इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सिर्फ एक ही जाति से नाता रखा था और वो थी इज़राइल। जैसे नए नियम में आप कहां से भी हो, आप देखो खुदा ने अब सबसे रिश्ता रखा है ना। ऐसा ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था। पुराने नियम में अगर आप अब्राहम के खानदान से बाहर पैदा होते हो, आप किसी वाचा के भागी नहीं हो, यू नो। इसलिए यहूदियों को हमेशा अपनी वाचाओं पे बड़ा प्राइड होता है। दाऊद को देखा आपने, गोलियत से लड़ने के लिए कहा तो क्या बोलता है, क्या ये खतना रहित फिलिस्तीनी हमसे लड़ेगा? ये व्यक्ति जिसके साथ कवनेंट नहीं है वो हमसे लड़ेगा? लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं। आज परमेश्वर ने हम सबके साथ संबंध रखा है ना। और जानते हो, परमेश्वर ने इसी इज़राइल के अंदर राजा नियुक्त किए थे, किंग्स। अब बहुत सारे लोग किंग्स को नहीं जानते क्योंकि आपने ये वर्ड बहुत कम सुना है। आज एक नया नाम है किंग्स की जगह पे, गवर्नमेंट, सरकार। पहले सरकार नहीं होती थी, किंग चलाते थे। आज भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर किंग्स हैं। जानते? कोई कोई शहर याद है? कोई 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 मतलब कोई कंट्री याद है? दुबई, कोरिया। हाँ बस ठीक है। परमेश्वर ने राजाओं को नियुक्त किया था ताकि वो उसकी प्रजा की रखवाली करे। एक राजा था उसमें, उसका नाम था शाऊल। बोलो शाऊल। ओके, ये नाम है ना, जब मैं बोलता हूं ना बोलो तो बोला करो। बोलो शाऊल। हाँ, बाइबल बताती है खुदा ने शाऊल का चुनाव किया और वो बहुत हम्बल व्यक्ति था। एक चीज जो मैं परमेश्वर से रो रो के मांगता हूं वो यही है, नम्रता दे, हम्बलनेस चाहिए। मेक मी अ हम्बल पर्सन। नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट्स, सहना सिखा। एक हम्बल व्यक्ति की क्या पहचान होती है? हाँ, बोलो बाजू वाले को, मैं तेरे को बर्दाश्त करूंगा, ये नम्रता है। सहता है। बहुत खूबसूरत शुरुआत की इस व्यक्ति ने, लेकिन आप जानते हो सक्सेस ब्लाइंड कर देती है। जब दो चार ट्रॉफीज मिलती हैं, दो चार लोग सर पे कपड़ा डालते हैं, दो चार फोटोज मिलते हैं, दो चार लाइक्स मिलते हैं, सडनली वी पफ्ड अप। हम लोग कुछ अपने आप को सोचना। कभी कभी आप कुछ बहनों को देखो, अगर आप उनको बोल दो खाली, बहन आप बहुत खूबसूरत हो, आपको रोज ब्यूटी पार्लर के बाहर ही मिलेगी। कहां गए थे खूबसूरती बरकरार रखने? अहो। या कभी कभी आप कुछ भाइयों को बोल दो, आपने बहुत अच्छा अचीव किया है। सक्सेस एक च्युइंगम की तरह होनी चाहिए, चबाओ फेंको। च्युइंगम खाता है क्या कोई? खा के देखो, अगले दिन कॉल आएगा, हम दुआ करना चाहते हैं। च्युइंगम खाने के लिए नहीं होता है, चबाने के लिए होता है। कभी भी लोग आपको लाइक्स करें, कमेंट्स दें, लोग आपकी पर्सनालिटी को देखकर, बहन आपको लोग देखकर आपको कोई भी रेटिंग्स दे रहा है ना, 4 स्टार 5 स्टार, ले लो, प्रभु का धन्यवाद। बट उसको पाल के मत रखो। अपनी सक्सेस का कोई भी नोटबुक मत बनाओ। फेलियर का बना लो, बहुत अच्छा होगा। कहां कहां गिराऊं ये लिखो, कहां कहां उठाऊं मत लिखो, बहुत प्रॉब्लम होगी। इस बंदे को परमेश्वर ने राजा नियुक्त किया, लेकिन यह बंदा सक्सेस को समझ नहीं पाया। आप बिलीव करो, मैं कभी कभी आंसू बहाता हूं, प्रभु मुझे दिखा, मैं कहां घमंडी तो नहीं हूं। और प्रभु दिखाते भी हैं। रिसेंटली मैंने अपने अंदर एक नया पाव फाइंड आउट किया। बताऊं? समटाइम्स एक्शंस राइट, इंटेंशंस रॉन्ग। है ना? करते हैं ना? सोचो आप ऑफिस में गए, आपको हाफ डे लेना था, लेकिन आपका बॉस वो बोल रहा था काम करके जाओ, बोले हाफ डे में जाओ, लेकिन आपको पता था कि काम नहीं होगा। फिर आप अपने कलीग से कैसे बात करते, कैसे हो?
अच्छे हो, खाना खाया? मैं मटन लाया हूं, आप चिकन लाए, दोनों को मिलाएं? कभी आपने उससे ऐसे बात नहीं की थी, लेकिन आज आप इतने स्वीट हो गए हो क्योंकि आपका काम फंसा हुआ है। एक्शंस राइट, इंटेंशंस रॉन्ग। प्रीचिंग करते हैं ना आप लोग, प्रीचिंग करना इज द राइट थिंग, अंदर इंटेंशंस क्या है? सब मुझे आत्मिक समझे, इस प्रचार के बाद मुझे कुछ लव ऑफरिंग भी मिल जाएगी, कुछ लोग इंप्रेस होकर कहेंगे ब्रदर ये आपके लिए रखो। इंटेंशंस आर बैड। बहुत लोग हैं इधर, बहुत अलग हैं, बाहर से बहुत, अंदर से अलग है। कभी कभी कुछ लोग हैं ना, बहुत मीठी मीठी बातें करके बहुत कुछ निकाल लेते हैं। मुझे परमेश्वर ने ये चीजें दिखाई। ब्रदर आपने कहा पढ़ा मत्ती में, तुम बुरे होके अच्छी बातें कैसे बोल लेते हो? यीशु ने फरीसियों को कहा था। मैंने कहा हाँ प्रभु, कई बार हम अंदर से तो बुरे होते हैं लेकिन बातें बड़ी स्वीट करते हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने जब शाऊल को देखा, सब यहीं पर हैं, आइए स्ट्रेट बैठिए, आप चर्च में हैं, वेरी गुड, कुर्सी की पेटी बांध लो। जब परमेश्वर ने देखा कि ये घमंडी बन रहा है, आपको पता है प्रभु ने उसके प्राइड को कैसे पकड़ा? उसने परमेश्वर के काम में अपना दिमाग लड़ाना स्टार्ट कर दिया था। मैं बोलता हूं सामने कैमरा पड़ी है, मुझे लाके दो, लाके दो ना, मैं काम करूं ब्रदर, मैं उधर से लेकर आऊं, नहीं ब्रदर मुझे यहीं से चाहिए। उसने है ना परमेश्वर के काम में है ना अपनी विजडम। आप जानते हो कभी कभी लोग है ना, परमेश्वर सीधा बोलता है ये करो, नहीं, सीधा बोलता है इससे दूर रहे, नहीं नहीं नहीं, बहुत सिंपल बोलता है परमेश्वर। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा परमेश्वर को सुनना, आप बिलीव करो, आप ईमानदार बनो, वो आपसे रोज बात करेगा। वो ऑनेस्ट लोगों से रोज बात करता है। एक दिन मुझे एक प्रचारक ने कहा अगर प्रभु को सुनना है तो रोज 10 घंटे प्रेयर में बैठना पड़ेगा। मैंने कहा क्या 10 घंटे पूरा लाइव प्रेयर में? तो काम कभी करूंगा। सोचो मैं आपके सामने, एक दिन मुझे प्रभु ने कहा इसको साइड रख, आजा मैं तेरे को कुछ दिखाता हूं। मैंने उत्पत्ति खोला, 4 अध्याय में एक भाई ने एक भाई की हत्या कर दी। प्रभु आके कहता है तेरा भाई कहां है? बोलता है मैं उसका रखवाला हूं क्या? प्रभु ने कहा हत्यारों से बात करता हूं, तुझसे नहीं करूंगा। मैंने कहा यस लॉर्ड, क्या बनना है प्रभु? ईमानदार बन, तू ऑनेस्ट बन। जब मैं तुझे बोलता हूं ना तू गलत है, एग्री हो जा, डोंट आर्ग्यू विथ मी। हेलो, कुछ समझ पा रहे हैं? अब ये बंदा नहीं समझा। आप जानते हो उसके बाद खुदा ने क्या किया? एक और व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया जिसका नाम था दाऊद। अब आपको पता है दाऊद का चुनाव क्यों हुआ? उसका रीजन क्या था? क्यों खुदा ने कहा हम दाऊद को लेंगे, अभी वी विल चूज डेविड। आपको पता है दाऊद को घर में कोई इज्जत नहीं मिलती थी बेचारे को। भाइयों अगर आपको इज्जत नहीं मिलती है, आज आप आज के दाऊद हो। आप सोचो शमूएल उनके घर में आया है, उसके पिताजी को इतना भी सेंस नहीं है कि उसको बुलाए। सब लोगों से मिल लेता है सैमुअल, और अंत में पूछता है कोई और भी है क्या घर में? हाँ एक है, वही चरवाहा है, बैठा रहता है। क्या वो? बोलो क्या बात क्या है? बोलते हैं हाँ उसको बुला लो। आप सोचो क्या, आप सोचो आपके घर पे फंक्शन है, घर का फंक्शन है, लेकिन आपको इनवाइट नहीं किया जाता। आप जानते हो परमेश्वर किन किन लोगों को चुनता है? मूर्ख, निर्बल, नीच, तुच्छ। पढ़ के देखिए कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर ने इस संसार के निर्बलों को, इस परमेश्वर के नीचों को, नीचों मतलब एकदम नीचे के लोग, तुच्छ, मूर्ख। मैं आपको सच कहता हूं खुदा ऐसे लोगों का चुनाव करता है। वो सिर्फ एजुकेटेड, पढ़े लिखे, 70वें माले पे रहने वाले
80 माले पे रहने वाले लोगों को सिर्फ नहीं चुनता है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर ने इस संसार के मूर्खों को चुना कि वे ज्ञानियों को लज्जित करें। उसने मूर्खों को तुच्छ, एक लिखा है नीच, उसके बाद पता नहीं कौन सी कैटेगरीज में पॉल कहता है कि खुदावन ऐसों का चुनाव करता है। लेकिन यह बात अलग है, वो मूर्ख को इसलिए चुनता है ताकि उसको बुद्धिमान बनाए, है ना। वो इससे खुश नहीं होता है कि मूर्ख हमेशा मूर्ख ही बना रहे। अब परमेश्वर दाऊद का चुनाव पता है क्यों करता है? यहां देखिए, परमेश्वर दाऊद का चुनाव एक वजह से करता है, और वो रीजन है उसका एक ब्यूटीफुल हार्ट। कहिए हार्ट। मैं आपको सच कहता हूं, आपके पास ज्ञान की कमी है ना, टेंशन मत करो, हार्ट अच्छा रखो। आपके पास हार्ट है ना, बहुत प्योर होना चाहिए। पता है कैसा हार्ट? मैं तेरा अच्छा करना चाहता हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का हार्ट। नॉट गिव एंड टेक, मैं इसलिए देता हूं ताकि मुझे भी मिले। नो, मैं ना आपके साथ कुछ भलाई करना चाहता हूं, और बिलीव मी, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग हैं किसी की हेल्प करने से पहले उसके सामने बोलते हैं, मैं करूंगा तेरी मदद, लेकिन 2 शर्तों पे। एक, मुझे ये वापस नहीं चाहिए, और दूसरा, मेरा नाम किधर भी नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो। आजकल अगर आप किसी की मदद करो और भूल जाओ, उसका नाम न लो, इसने, अरे मैं उस दिन देख रहा था एक गार्डन में एक बेंच किसी ने डोनेट की थी, पीछे स्लेट लगी हुई थी। इस बंदे ने 20,000 रुपया दिया, और ताकि हम इस जगह पे एक, आप बिलीव करेंगे, आज लोग गार्डन में सिर्फ एक बेंच गिफ्ट करते हैं ना, उसके पीछे भी उनका नाम रहता है प्लेट में, मैंने दिया था। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोगों की मदद 2 शर्तों पे करते हो। एक, मुझे वापस नहीं चाहिए, दूसरा, मेरा नाम किधर भी नहीं आना चाहिए। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। करते नहीं करते होंगे बहुत लोग। आजकल जब लोग कुछ करते हैं और कोई बोल दे इसने नहीं इसने की है, उसका शक्ल देखो, उठ उठ, ये जगह हमारे लिए नहीं है, उठ। क्या करोगे मुझे बताओ, अगर किसी के लिए आपने कुछ किया और उसने आपके लिए क्लैप किया, बस क्लैप। खुदा से कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए आपको। परमेश्वर उन रिवॉर्ड्स को रिवॉर्ड देता है, उन चीजों को रिवॉर्ड देता है जो चीजें गुप्त में की गई हैं। आमेन। अरे मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी करते हो ना, डू इट सीक्रेटली, उसको छुप के करो, आपको प्रतिफल मिलेगा। आप किसी को मत दिखाओ, लोग आपके भले कामों को देखें। आमेन। आपको पता है दाऊद के पास कितना खूबसूरत हार्ट था। आप में से कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप इस चीज के पीछे हैं। भले मुझे बहुत सारी बातें, भले खुदा मुझे प्रकाशित वाक्य के साथ सभी अध्याय न समझाए, लेकिन मुझे एक अच्छा हार्ट दीजिए। बोलिए अच्छा हार्ट। हाँ, हार्ट का मतलब ये नहीं, धन्यवाद, मुझे बनाने भी नहीं आता है और मुझे बनाना भी नहीं है। हार्ट का मतलब योर इनसाइड, यस, आपका अंदरूनी भाग। ब्रदर, हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली अंकल, मैं आज भी बाइबल की बहुत सारी बातें नहीं जानता हूं। आप मुझसे पूछोगे ना ये क्यों लिखा गया है, नहीं पता है। क्या होगा, आप में से कुछ लोग मुझे समझेंगे ना, पास्टर होके भी इसको नहीं पता है, ये चलेगा। मुझे ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर आपके अंदर मेरा इस तरह का इमेज है ना कि पास्टर होके भी इसको बहुत कुछ नहीं पता है, ये मुझे चलेगा। मुझे लगता है मिसलीड करने से बेस्ट है शांत रहना। कभी कभी है ना, प्लीज यहां देखिए, हर एक की नजर में ना हीरो और हीरोइन बनने की कोशिश ना करें। हर एक की नजर में मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश न करें।
कभी कभी देखो, आप किसी मैरिज में जाते हो और वहां लाइट चली जाती है और आप अपना डोमिनियन नेचर स्टार्ट करते हो। हमसे पूछा होता 10 बैटरी लगा देता। धन्यवाद प्रभु का आपने नहीं पूछा। देखा होगा आपने, ढींग मार लोग जिधर भी खड़े हो जाएंगे अपना इमेज बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे पास आ जाते, हम ऐसे काम कर देते। ठीक है भैया, अभी आगे से प्रॉब्लम आएगा तो आपको ही कॉल करेंगे, नंबर देके जाओ। कहिए बाजू वाले को, गुप्त में जी। यस। परमेश्वर ने दाऊद का चुनाव क्यों किया भैया? बोलो बोलो। वो बहुत ज्यादा अनॉइंटेड था, है ना? उसके पास बहुत अच्छा सुर था, वो जबरदस्त गाता था, इसलिए हाँ। क्यों परमेश्वर ने उसको चुना? उसका हृदय अच्छा था। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, अवर गॉड इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो आज भी अच्छे दिलों की तलाश में है। आप बिलीव करो, खुदा के पास ज्ञानी बहुत हैं, इतने ज्ञानी हैं कि उस ज्ञान की वजह से जो उनके पास है वो लोगों से नफरतें करते हैं। देखो, मैं ऑनेस्टली कहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ एग्री नहीं होता हूं। आप कहोगे खुदा ऐसा है, खुदा ये नहीं है, खुदा वो नहीं है। अगर डॉक्ट्रिनल इश्यूज होते हैं ना, आप बिलीव करो, मैं बहुतों के साथ सहमत नहीं होता हूं। मुझे लगता है सहमत न होना कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं कभी हेट नहीं करता हूं, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। परमेश्वर ने आपको असहमत होने के लिए कहा है, नफरत करने के लिए नहीं भाई। आप एग्री हो सकते हो, बिल्कुल। कल अगर कोई आके कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है जैसे आप कर रहे हो, ऐसे आपको पता है ना, ठीक है, आपके डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो मैच नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखो, परमेश्वर का ज्ञान आपको नफरत करने के लिए हेल्प कर रहा है। समझो, आपके घर के अंदर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सब पता है, फेथ क्या है, राइचियसनेस क्या है, ये क्या है, लेकिन कोई और चर्च में जाता है, उसको अलग अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या करोगे? नफरत करोगे उससे। आप रात को घर पे आओगे, वो अपनी चर्च से आया या अपनी चर्च से आई, और तूने क्या सीखा? मैंने सीखा विश्वास के बारे में। अच्छा, क्या सीखा? विश्वास का मतलब होता है अंगीकार करना। तूने क्या सीखा? हमारे पास्टर ने भी विश्वास के बारे में सिखाया। अच्छा, उसने क्या बोला? जो विश्वास करते हैं वो चिंता नहीं करते। तेरा पास्टर गलत। और वो तेरा भी महागलत। अरे ये क्या है? विश्वास दोनों चीजें होती हैं, वो कन्फेस भी करते हैं, वो चिंता भी नहीं करते। सहमत हो जाओ, दोनों गले लगो, उनको बोलो हम दोनों का पास्टर सही है, हम राइट प्लेस पे हैं। उल्टा परमेश्वर का ज्ञान लेकर नफरत करना, भाई ऐसे मत करो। असहमत हो जाओ ना, असहमत हो जाओ। आकाश बोलता है बाइबल में 65 किताबें हैं, मैं बोलता हूं नहीं, 66 हैं। नहीं ब्रदर, 65 है। ठीक है, तू 65 पढ़, मैं 66 पढ़ूंगा। वैसे भी सब 65 ही पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था कोई पढ़ता भी नहीं है। हाँ, मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेवाइटिक्स पढ़ते ही नहीं है। आपको पता है लेवी व्यवस्था, एक दिन मैं आपको पूरा 1 घंटा टीचिंग दूं उसके ऊपर। अरे आपको बता नहीं सकता वो किताब कितनी जबरदस्त है, मैंने कभी मिस नहीं की है। क्या प्रभु के तंबू के, आपको पता है हर किताब जीसस को डिक्लेयर करती है। वो क्या है? उत्पत्ति क्या डिक्लेयर करता है? ही इज अ सीड ऑफ वुमेन, वो स्त्री का बीज है। आप निर्गमन पढ़ोगे, वो कौन है? ही इज अ पास ओवर लैम्ब, वो मेमना है। लेवी व्यवस्था पता है क्या बोलती है? ही इज अ ग्रेट हाई प्रीस्ट, वो हमारा महायाजक है। आप देखो क्या तंबू की बनावट है। अंदर जाओगे, पूरा तंबू एक लकड़ी पे बैठा हुआ है। उसके बाद बिल्कुल हौद है, वहां पर सिंक है। उसके बाद मंदिर के पीछे, पर्दे के पीछे खुदा है। क्रॉस, लकड़ी, जीसस मरा, हौद, पवित्र आत्मा साफ करता है विश्वास के बाद। उसके बाद हम खुदा से मिलते हैं। इट्स ब्यूटिफुल।
आप पढ़ के देखो, जब होली स्पिरिट आप पे रिवील करेगा ना चीजें, आपको लगेगा ये क्या है। इट्स ब्यूटिफुल। हर किताब की अपनी डिग्निटी है, हर किताब की। आपने सिर्फ वही पढ़ा होगा, झिल्ली, गुर्दा, इधर कर उधर कर, इधर कर, खून अलग कर, ये कर ये कर। कुछ लोग पढ़ते बोलते ये है क्या, वही वही बातें, वही वही बातें। पढ़ते पढ़ते ऐसे पेट में कुछ होता है, जल्दी पूरा करूं। और कुछ लोग तो धोखा देते खुद को, पढ़ लिया चल चल आगे बढ़, बाबा पढ़ लिया मैंने। हाँ, पूरे ही नहीं होते। मैंने एक एक अध्याय के ऊपर स्टडी की है, वन चैप्टर को 3 4 बार पढ़ा है। ऐसा पेट में तकलीफ होती थी, फिर भी पढ़ता था। नहीं, प्रभु ने डाला है तो कुछ है। आमेन। हाँ, मैं चैलेंज करता हूं, पढ़ के दिखाओ पढ़ो, ले व्यवस्था, उपवास में जाके पढ़ो, जबरदस्त बुक है। परमेश्वर को क्या चाहिए? एक अच्छा हार्ट चाहिए। अब आप कह सकते हो, ब्रदर मैं भी चाहता हूं मेरे पास एक अच्छा हार्ट हो। ये हार्ट अच्छा आता कैसे है? यीशु ने कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। हार्ट वर्ड ऑफ गॉड से प्योर होता है। आज वही वचन जो शुद्ध करता है, वही वचन जो उत्साहित करता है, आज मैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको बताना चाहता हूं। क्या आप सब यही हैं? ओके, अपने मेंटल इश्यूज, मेंटल से पूछो, आप इधर ही है ना? पक्का? आज वो वचन जो उत्साहित करता है, वो वचन जो व्यक्ति को शुद्ध करता है, आज वो खुदा आपको देने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप। आप जानते हो प्रभु के वचन में कितनी क्वालिटीज हैं। मुझे प्रभु के वचन में एक चीज बहुत अच्छी लगती है, वचन के बारे में ही लिखा है, यहोवा का वचन भोले को बुद्धिमान बनाता है ना? हेलो भोले लोगों, बुद्धिमान बनना है। लिखा है परमेश्वर का वचन हमारे प्राणों को उठाता है, वो आपको डिस्करेज होने से बचा सकता है, वो आपको शुद्ध बनाता है, वो आपके अंदर से थकान निकाल सकता है। आप सब तैयार हैं? स्टार्ट करूं मैं? मेरी घड़ी रुक गई है। सामने वाला बरोबर है ना? ये घड़ी पक्का? हाँ, मुझे पता चला अभी 8:30 ही हुए हैं, अभी तो मैं बहुत बोल सकता। ठीक है, मैं सामने वाली घड़ी में देख देख के प्रचार करूंगा। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स। सब खोलिए प्रेरितों के काम। 9 बजे, 9:05 है ना? ये बड़ी डेंजर बात होती है ना, पास्टर टाइम भूल जाए पास्टर टाइम भूल गया है ना? मालूम पड़ा 12 बजे तक बात कर रहा है और आपके सारे फैमिली मेंबर्स नीचे खड़े। 3 अध्याय और उसका 4 वचन। एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल चैप्टर 3 वर्स 4। सब खोल लीजिए। आइए, एक ब्यूटीफुल सिद्धांत मैं आपको समझाना चाहता हूं आज। स्पेशली ये ओल्ड लोगों के लिए है। अगर आपको मसीह में आए 10-11 साल हुए हैं तो आपको आज ये प्रिंसिपल सीखना चाहिए। वेरी गुड ब्रदर, बड़ी वाली घड़ी लगा दी उसने, इतना डर लग रहा है इसको इतनी बड़ी घड़ी लगा दी। 21:05। ठीक है ब्रदर, ठीक है, थैंक यू फॉर टोंटिंग मी, थैंक यू आइए मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम 3 और उसका 4 वचन। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा,